हेलो दोस्तों, बैंकिंग एस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और कुछ आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से मैं बताऊं आपको कि ऐसा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलनी है या हिंदी बोलनी है। एज योर चॉइस, आप हिंदी भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो या बाइलिंगुअल रख सकते हो। और जिसको इंटरव्यू अगर हिंदी में ही पूरा देना है तो आप आई थिंक बाय माय एक्सपीरियंस आप बाइलिंगुअल रखो, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको लैंग्वेज चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हिंदी भी कभी बोल रहे हो, कभी इंग्लिश बोल रहे हो। कभी ऐसा होता है कि पैनल मेंबर जो भी होते हैं वो हिंदी से स्टार्ट करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक, तो अगर वो ऐसा पूछते हैं तो आप हिंदी में आंसर कर सकते हो, हिंदी में आंसर करो, इंग्लिश में करो, पर जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में करो। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे उन्होंने इंट्रोडक्शन में पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, आपने इंग्लिश में बोला, ठीक है, फिर जब दूसरे पैनल की बात आएगी तो वो बोल देंगे कि ठीक है आप बताइए अपनी सिटीज़ के बारे में, ऐसा हिंदी में वो बोल देंगे, तो आप हिंदी में आ जाना। तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है लैंग्वेज को बैरियर को लेके। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एट ऑल। तो आप इसमें फालतू का परेशान मत होइए, आप बस स्टडी कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज का जो भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है, आपको बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करके और ठीक से ही ले जाना। क्योंकि वहाँ होता क्या है कि इंटरव्यू के पहले अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी इधर उधर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो पैनिक कर जाता है, फिर इंसान का मूड भी ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर कर लो। और दूसरी बात है, जिन्होंने एप्लीकेशन का रिप्रिंट वगैरह नहीं किया था वो अभी आएगा रिप्रिंट करने के लिए, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो देंगे, एडमिट कार्ड के साथ वो देंगे जिससे भी दिन आएगा, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर कर लो, जैसे जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट वगैरह बनवा ले, ठीक है, ईवीएस वगैरह है वो ईवीएस बनवा ले। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप वो रहो और इसी में मत फंसे रहो सारा दिन। यार पढ़ाई करो, पढ़ो, बैंकिंग पढ़ो पूरा। बैंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको लग रहा होगा नॉर्मल ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूछते हैं, अच्छा खासे क्वेश्चंस आते हैं, उनके मूड के ऊपर डिपेंड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वो बर्थडे के बारे में पूछ लें कि आपका बर्थडे कब है, ठीक है, और इसी पे सारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ पूछे ही नहीं, सिर्फ बैंकिंग टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और ऑल दैट, यही सारी चीज़ें पूछ के वो ख़त्म कर दें। कुछ भी हो सकता है मैंने कल आपको पहली वीडियोस में बताया था कि टोटली अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू होता है, लेकिन आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो कि वर्स्ट सिनेरियो मेरे साथ क्या होगा, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा। तो मैं आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन बैंक, तो आप क्या बताना चाहोगे। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो कि जो क्रेडिट ऑफिसर का जो रोल है वो रिस्क असेसमेंट करने का होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो रीचेक या वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक, और एक मिनट फ्रेंड्स, रिस्क असेसमेंट बता सकते हो। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वो करता ही है। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर का काम। और इसके बाद उस पर्सन को पूरा एनालाइज करेगा वो कि मुझे इसको लोन देना है। अगर मान लो आपकी ब्रांच में पोस्टिंग हो गई, ठीक है, तो जो कि पता नहीं, अभी बैंक ऑफ इंडिया वालों की बहुत सारे लोगों की वहाँ
जोनल में पोस्टिंग हो गई तो वो उस प्रोसेस का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं उसमें। लेकिन आपको बताऊं कि अगर ब्रांच में क्रेडिट ऑफिसर ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्टिंग देगी तो फिर उसमें तो ब्रांच में पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी पर्सनल लोन लेने आएगा आप उसको एक्सेस करोगे पूरा, ठीक है। 5C रूल होता है, 5C रूल होता है। तो आप इन्वेस्टोपीडिया पे आप पढ़ लेना 5C रूल्स, अच्छा खासा उसमें बता देगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और हल्का फुल्का बस डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आंसर आप उससे देख लोगे, मेरे बताने से इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप उससे पढ़ो उस क्वेश्चंस को डाल के, बस मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको क्रेडिट ऑफिसर्स का वो रोल पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो पूछ सकते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर लोन देना है तो आप कैसे इवेलुएट करोगे उसको, ठीक है। लोन प्रोसेस कैसे इवेलुएट करोगे, ठीक है। किसी पर्सन को आप लोन कैसे ग्रांट करोगे, ठीक। मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि पर्सन में पे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप तभी तो लोन दोगे किसी को, कि आपकी पे कैपेबिलिटी हो उस पर्सन में, कि आपने लोन दे दिया, पता चला वो एनपीए हो गया तो आपके ऊपर ही आएगा ना वो फिर प्रॉब्लम होती है बाद में, क्योंकि आपका दिया लोन अगर बहुत ज़्यादा एनपीए हो रहे हैं तो आपके प्रमोशंस में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छे ऑफिसर्स नहीं माने जाओगे, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई क्रेडिट ऑफिसर, वाई नॉट बैंक पीओ, तो आपको क्या बताना है, आपको इसमें भी स्मार्टली आंसर करना है कि क्रेडिट ऑफिसर का सर जो भी, मतलब अगर पीओ आपने, जैसे मैंने पीओ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे से वो पूछते हैं तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बोलूँगा सर मैंने पीओ दिया था, उसमें मैं सेलेक्ट फाइनल नहीं हो पाया, अब मैं सीओ दे रहा हूँ, इसका इंटरव्यू दे रहा हूँ, और इन फ्यूचर देखते हैं। सिचुएशनल, ऐसी ऐसी चीज़ें सिचुएशन पे आप डालो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपको अगर वो पूछते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आप क्या बताओगे, आप इसमें से बताओगे कि मैं सर 5 साल बाद बहुत सारी लोगों से बहुत सारी वर्किंग करके मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा, बहुत सारी इसी में स्किल्स जनरेट हो जाएंगी मेरे अंदर, ठीक है। और बाकी सीनियर पोजीशन पे जो भी पोजीशन होगी 5 साल में वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा, अपनी स्किल्स आप बताओगे, आप क्या सीखोगे, ये सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं करना है कि हाँ मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो सोचेंगे कि और बाकी इस बंदे के दिमाग में है ही नहीं कि मैं कुछ सीखूँगा भी। तो आप अपने अपने को हमेशा लर्नर के तौर पे दिखाओ, ठीक है। तो आपको ये बोलना है। और आप बाकी आप पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, आप पढ़ाई करो बढ़िया। बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक पार्ट मैंने कल भी आपको बताया था, वो पढ़ो, ठीक है। और फालतू अननेसेसरी, यार मैं बता रहा हूँ सच में, अननेसेसरी ग्रुप्स वगैरह में चैट वैट करके सारा टाइम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इस वीडियोस में, ठीक है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करो, मैं आंसर कर दूंगा अच्छे से। पर अननेसेसरी बार बार नहीं, एक बार आपने वीडियो देखा, कमेंट कर दिया, जो भी आपको प्रॉब्लम हो कर दो आप। अगर आपको दूसरी क्वेरीज हो मैं उसके बारे में बना दूंगा, तो ये कर दो। बाकी अननेसेसरी मत, बस एक बार वीडियो देख लो मेरा, पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, है ना, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, तो प्लीज़ कर दिया करो यार। बस 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करो नीचे, मैं जेन्युइन आंसर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब फालतू ग्रुप्स में जाके बस चैटिंग वैटिंग ये सब फालतू की बात है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अगर ऐसा कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि पीओ वगैरह के अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, वो भी बस आ ही गया, एसबीआई बस लास्ट में ही शेड्यूल्ड है, आईबीपीएस का पता ही है आपको, तो इसलिए जेन्युइन इसकी भी प्रिपरेशन करो, उसकी भी प्रिपरेशन करो। बैंकिंग स्टैटिक पार्ट अगर आपके पास नहीं हो, ठीक है, तो आप कमेंट में डालो, ठीक है, मैं ग्रुप बता देता हूँ, वहाँ से आप देख लो, वहाँ पूरी बैंकिंग पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। और स्मार्ट कीड़ा वगैरह, स्मार्ट कीड़ा से अगर आपको जीए पढ़ना है, सबसे बेटर स्मार्ट कीड़ा है, ठीक है, मैं सच में बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए आप स्मार्ट कीड़ा को प्रीफर करो। अच्छा कंटेंट है, थोड़ा डीपली है, लेकिन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार, तब जाके आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करो, पीडी के क्वेश्चन मैं और सारे लाऊंगा। मैं कल
15 to 20 क्वेश्चन पीडी के लाऊंगा, जो जितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, आप बने रहो, कमेंट करो, जो भी आपको क्वेरीज हैं यहाँ डालो, प्रॉपर आंसर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।